और चलिए अब इन्हीं टॉप 10 न्यूज़ पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आपके लिए रणनीति भी लेकर आते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भूवा जुड़ चुके हैं। वत्सल, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आज बाजार का सेटअप समझना चाहेंगे आपके एनालिसिस द्वारा। देखिए गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ पर 25,502 के लेवल्स के इंडिकेशन दे रहा है, आधा % कमजोर। ग्लोबल क्यूज भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वत्सल, टेक्निकली चार्ट्स पर आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो निफ्टी ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक लूजिंग देके कल एक अटेम्प्ट किया था एक रिटेस्ट करने का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, पर वो एक नाकामयाब अटेम्प्ट था। तो आज गिफ्ट निफ्टी जैसे हमें संकेत दे रहा है कि 120 से 130 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 25,300 से 350 यहाँ पे देर आर मल्टीपल सपोर्ट, जहाँ पे 10 वीक्स ईएमए का सपोर्ट है, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 25,300 350 ये एक फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 के लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर इन एनी केस निफ्टी 25,300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से जो हमें एक रैली देखने को मिली थी फ्रॉम 24,950 टू 26,100, वो हमें शायद एक फिजल आउट होती हुई दिख सकती है। अभी तक हम जो ये मूव देख रहे हैं उसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ही देख रहे थे, पर आज निफ्टी की और बुल्स की एक सही मायनों में एक परीक्षा होगी जब निफ्टी अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा। तब अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमें वापस से ये जो रैली है, ये जो ट्रेंड है, वो हमें वापस से शुरू होता हुआ दिख सकता है और एक अच्छी खासी रिकवरी हमें दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 25,700। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कृति दिस साइड। जिस तरह से आपने बाजार पर रणनीति बताई, स्टॉक स्पेसिफिक भी आपकी राय चाहते हैं। भारतीय एयरटेल पर एक खबर है, नेगेटिव खबर है। यहाँ की जो कंपनी है सिग्टेल, वो 10,300 करोड़ में करीब 0.8% की हिस्सेदारी बेच सकती है, जो पिछले क्लोजिंग से 3.1% के डिस्काउंट पर है। फ्लोर प्राइस 2030 पर शेयर यहाँ पर इन्होंने दिया है। भारतीय एयरटेल पर आपकी क्या राय होगी? जिस तरह से हमने देखा आखिरी सेशन में भी हल्की फुल्की गिरावट यहाँ नजर आई, हालांकि कल के सेशन में बाजार पर दबाव भी था। ओवरऑल आप एक बार टेलीकॉम सेक्टर पर भी अपनी राय दीजिएगा और भारतीय एयरटेल पर आगे के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो अगर मैं ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, तो अगर मैं कुछ सेशंस की बात करूं तो कुछ सेशंस पहले हमें टेलीकॉम सेक्टर जिसमें कि वोडाफोन आइडिया है, भारतीय एयरटेल है, टाटा कम्युनिकेशन है, वो एक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था कंपेयर टू द निफ्टी 50 और निफ्टी 500। पर अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं, भारतीय एयरटेल में हमें चार्ट सेटअप में भी थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, जहां पे हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय एयरटेल का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है टुवर्ड्स 1970 के लेवल्स पे। और अगर इस न्यूज के बाद हमें भारतीय एयरटेल में गैप डाउन होती हुई अगर दिखती है तो हमें 1970 के लेवल्स को मॉनिटर करने को रहेंगे। अगर यहाँ पे गिरावट है वो थम जाती है तो हमें वापस से भारतीय एयरटेल में एक रिकवरी देख सकते हैं और ट्रेंड वापस से पॉजिटिव होता हुआ दिख सकते हैं। पर अगर इन एनी केस 1970 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हमें ये करेक्शन इंटेंसिफाई होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 1880 लेवल्स। 1970 अहम लेवल भारतीय एयरटेल के लिए आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इससे ही जुड़ी एक बड़ी खबर, भारतीय एयरटेल में बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। इस डील की पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं देने के लिए। अनुराग, बताइएगा जो ब्लॉक डील होने की संभावना है, यहाँ पर किस तरह से पेस्टल लिमिटेड एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कवायद अब कर रहा है? भारतीय एयरटेल में शुक्रवार को एक ब्लॉक डील होने वाला है, जिसमें पेस्टल लिमिटेड, जो कि सिंगापुर की ये एक टेलीकॉम कंपनी है और भारतीय एयरटेल में ये एक शेयर होल्डर है, ये अपना कुछ भागीदारी इस ब्लॉक डील के द्वारा बेचेगी। जेपी मॉर्गन इसका ब्रोकर है और ये जो ट्रांजैक्शन है ये 2030 रुपए के भाव पे ये हो रहा है। ये 3% डिस्काउंट है आज के क्लोजिंग प्राइस पे और ये 5.1 करोड़ शेयर्स पेस्टल ये ब्लॉक डील के द्वारा बेचेगी। ये 1% के नीचे टोटल ये भागीदारी वो ब्लॉक डील के द्वारा बेचेगी। अगर टोटल साइज देखा जाए ये 10,350 करोड़ इसका साइज है और ये जो ब्लॉक डील होने वाला है भारतीय एयरटेल में, ये हो रहा है। आज एक ब्लॉक डील हुआ है आरबीएल बैंक में, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी 3.5% भागीदारी
एक ब्लॉक डील के द्वारा बेच दी थी। तो अगर हम देखें तो आज अगर जो भी प्रमोटर्स हैं और निवेशक हैं वह फेवरेबल मार्केट की जो कंडीशंस हैं उसका फायदा उठाते हुए वे ब्लॉक डील कर रहे हैं और ओपन मार्केट में अपनी शेयर्स बेच रहे हैं। चलिए, भारतीय एयरटेल पर हमने स्टॉक पर राय भी ले ली और आपको डिटेल्स भी दे दी। आगे बढ़ते हैं। ल्यूपिन पर एक खबर है, इन्होंने ल्यूपिन पर अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे यहाँ पर कंपनी ने जारी किए हैं। अच्छे नतीजे आए हैं, उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। नॉर्थ अमेरिका में सेल्स इनकी उम्मीद से अच्छी रही है। अमेरिका की सेल्स भी 46% तक यहाँ बढ़ी है और इंडिया की सेल्स में भी 3% की ग्रोथ यहाँ पर नज़र आई है। वत्सल, ल्यूपिन पर क्या राय होगी आपकी? लुपिन का फिलहाल का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे चार्ट तो थोड़ा लुपिन में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पर अगर इस खबर से अगर स्टॉक को एक ट्रिगर मिलता है और स्टॉक का कल का क्लोजिंग था 1956 का लेवल 56 के लेवल पे, स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1980 के लेवल पे। तो स्टॉक अगर 1980 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर 2100 के जो टारगेट्स है वो ओपन हो जाएंगे, पर उसके लिए स्टॉक का 1980 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना और सस्टेन करना। सस्टेन से मेरा मतलब है 2 से 3 सेशन वहां उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। स्टॉक का एक नीचे एक सपोर्ट बन रहा है 1920 पे। और राइट वत्सल, आगे बढ़ते हैं और अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं। इसके चार्ट से बताइएगा आपको क्या रेकमेंड करना है। यहाँ पर जो मार्जिन्स आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और एचसीएस रेवेन्यू अगर हम देखें तो लगभग 10% भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑलरेडी इस पूरे फार्मा स्पेस में हम काफ़ी एक्शन तो देख ही रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे स्पेस में ये आपकी पिक हो सकती है, और अगर है तो कोई रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? ये अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट की बात करूं तो कल अपोलो हॉस्पिटल ने गिरावट के बाद अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वहां पे सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था, पर स्टॉक वापस से कंसोलिडेशन जोन में जाके स्टॉक का एक जो मोमेंटम जो बन रहा था वो ब्रेक हो चुका है और स्टॉक फंस गया है। तो स्टॉक को अगर मोमेंटम प्ले करना है तो स्टॉक को बाय करना होगा 7890 के लेवल के ऊपर। वहां पे हमें स्टॉक में वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो मोमेंटम प्लेयर के लिए ये स्टॉक बाय रहेगा अबाउट 7890। और अगर कोई रेंज प्ले करना चाहता है तो उनके लिए 7890 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे की ओर रिस्क टू रिवर्ट रेशियो काफी फेवरेबल है, जहां पे 7660 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा स्टॉक के लिए। तो ये एक रेंज ही अभी तो मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक में, बिटवीन 7800 एंड 7600। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल पर ये रणनीति और लेवल्स का इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन वत्सल, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के उस पार वत्सल से और भी काउंटर से बातचीत करेंगे, टॉप 10 पर राय लेंगे और साथ ही उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स है, इस पर भी हमारा फोकस होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अगले स्टॉक पर चर्चा करते हैं। आरवीएनएल पर एक खबर है, पॉजिटिव खबर है। 275 करोड़ का यहाँ पर सेंट्रल रेलवे से इन्हें ऑर्डर मिला है। वत्सल, हम देख रहे हैं कि आरवीएनएल में लगातार गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। कल के सेशन में भी देखें तो 2.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। पिछले 6 महीनों में भी कुछ अच्छा रिएक्शन स्टॉक में नहीं दिखा है। क्या यहाँ से ऑर्डर विन के चलते कुछ अप ट्रेंड नजर आएगा? जी, अगर मैं आरवीएनएल के चार्ट की बात करूं तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक इंटेंस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक पुल बैक के बाद भी मतलब कोई ट्रेंड नहीं बन पाया, वहां पे भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कल स्टॉक ने ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है एक बेरिश कैंडलस्टिक के साथ, जो इंडिकेट करता है कि अभी जो बेरिश मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। तो अगर इस खबर के बाद अगर स्टॉक 325 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर वापस हमें 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर एक नई तेजी हमें 350 के लेवल्स के ऊपर ही देखने को मिलेगी। स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट जोन बन रहा है बिटवीन 310 एंड 315। तो बोल सकते हैं कि स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आगे ही ट्रेड कर रहा है।
तो ये एक स्टॉक पे व्यू रहेगा। एक रेंज बन सकता है स्टॉक में 310 टू 325 के ऊपर। अगर न्यूज की वजह से अगर इसको एक ट्रिगर की तरह पार्टिसिपेंट्स देखते हैं और स्टॉक 325 के लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर वापस से हमें स्टॉक में एक नया रेंज देखने को मिल सकता है बिटवीन 325 एंड 340। स्टॉक में एक नई तेजी तभी बन पाएगी जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 350 के लेवल्स के। चलिए 350 के लेवल का इंतजार करें, अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद एक अप ट्रेंड, सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन वत्सल, वेल्सपन एंटरप्राइज की हम बात करते हैं और इन्हें ऑर्डर मिला है बीएमसी की तरफ से। जो ऑर्डर इनकी ऑर्डर बुक इस ऑर्डर के बाद लगभग 16,330 करोड़ पर आ गई है और जो ऑर्डर मिला है वो 3145 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वेल्सपन एंटरप्राइज को मिला है बीएमसी से। हमने देखा है कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि 3% के पार की कमजोरी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। लेकिन इस कमजोरी को देखते हुए क्या हमें और डीपन लैग बिहेवियर दिखाई दे रहा है चार्ट्स पर? गहरा सकती है कमजोरी या इनिशिएट करना चाहिए इन लेवल्स पर कुछ? अगर मैं वेल्सपन एंटरप्राइज की बात करूं तो स्टॉक एक साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 470 के लेवल्स पे और स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 435 के लेवल्स पे। तो अगर इस न्यूज की वजह से स्टॉक का 570 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमें एक ट्रेंड कोई सेटअप होता हुआ दिख सकता है और एक मोमेंटम भी बनता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करेगा बिटवीन 535 एंड 570। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर रेंज है जहाँ पे, और स्टॉक काफी वॉलेटाइल भी है। तो ये रेंज मुझे लगता है कि इस रेंज पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे 535 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए, 570 को एक स्टॉप रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। 570 के लेवल्स के ऊपर आपने जैसे बोला हमें सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है मोमेंटम के साथ। बिल्कुल वॉलेटाइल स्टॉक है और 570 के ऊपर आपको अच्छे लेवल्स यहाँ पर वेल्सपन में नज़र आ सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी एक खबर है, यहाँ पर इनकी पेरेंट कंपनी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स का आउटलुक घटा दिया है। इस खबर तो हालांकि बहुत नेगेटिव है और कल के सेशन में भी हमने देखा कि करीब 2% से 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यूनाइटेड स्पिरिट्स में रही थी। किस तरह का आगे के लिए आप बताएंगे आप आउटलुक, और क्या निवेशक करें यहाँ से यूनाइटेड स्पिरिट्स में? तो जी अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट की बात करूं तो मतलब एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन और एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद हमें रिसेंटली यूनाइटेड स्पिरिट में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। पर अगर इस न्यूज की वजह से अगर ये जो ब्रेकडाउन के बाद जो एक ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो स्टॉक वापस से एक रेंज में फंस सकता है। फिलहाल तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1380 के लेवल्स पे, जहां पे स्टॉक का एक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जहां पे स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो आप 1380 के लेवल्स वॉच करने को रहेंगे। अगर स्टॉक 1380 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें वापस से स्टॉक जो रेंज में ट्रेड कर रहा था उसी रेंज में फंसता हुआ दिख सकता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ 1380 एंड 1350। तो 1380 के लेवल्स आज मॉनिटर करने को रहेंगे कि स्टॉक वहां पे सपोर्ट लेता है कि वो सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाता है। राइट वत्सल, और भी मार्केट टॉप 10 हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले चलिए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहां पर आप आज रणनीति रेकमेंड कर रहे हैं? तो मेरे 3 स्टॉक रहेंगे। पहला रहेगा सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस को 4850 के लेवल्स के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 4690 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 5150 के टारगेट रख सकते हैं। चार्ट सेटअप की बात करें अगर सुंदरम फाइनेंस की, तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट के साथ अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो कल के सेशन में भी हमें स्टॉक में बावजूद के मार्केट सेंटिमेंट खराब था, हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो स्टॉक में इसकी वजह से एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज को 3750 पे बाय किया जा सकता है। 3630 का एक एसएल लगा के ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3950 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं पीआई इंडस्ट्री की बात करूँ तो स्टॉक ने अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देके एक फॉलोअप बाइंग स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक में बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। तीसरा अगर स्टॉक की मैं बात करूं तो स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो स्टॉक काफी बढ़ चुका है, ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में बाय एंड डिप की एक सलाह रहेगी कि अगर आपको एक टिप मिल रहा है टुवर्ड्स 865 लेवल्स, तो विद फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 840 के एसएल के साथ आप 910 के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ऑलराइट वत्सल, चलिए तो आपकी आज की ये रणनीति जहां पर आपने खरीदारी की सलाह दी है ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से, पीआई इंडस्ट्रीज में टारगेट 3950 का और सुंदरम फाइनेंस में भी आपने 5150 के टारगेट के साथ रणनीति सजेस्ट की है, यू बैंक में भी खरीदारी की सलाह के साथ टारगेट 910 का। वत्सल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुबह सुबह आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और चलिए भारतीय एयरटेल में बड़ी